हेलो फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। देखिए 14/11/2023 को जो हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो मेल फीमेल दोनों का था। जो देखिए कांस्टेबल एक्सिक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, जो इम्पोर्टेंट सारा ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो जितना TCS द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो एक डेली वीडियो आता रहेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको पता लग सकेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम गलत मारे थे और सही मारे थे, जिससे आपको पता लग सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 14/11/2023 का है, जो हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सब भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। पहला जो है देखिए, समभूमि एक महान निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। समभूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिकी विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है, जो 1 2 दोनों सही है। इसका देखिए जो इसका दिया क्वेश्चन, जो ऑप्शन मारा था 2, जो गलती है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स है। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है। यह गुजरात राज्य में किया जाता है। सिद्धि धमाल किस राज्य के लिए रूप में किया जाता है। गुजरात में किया जाता है। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न, इसका भी देखिए जो मारा था, देखिए इसमें 2 मारा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFC-MFI है, जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। देखिए फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर A है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्षण है। देखिए विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर A है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, जो नाइट्रोजन है। नोबेल गैस कौन होता है? नाइट्रोजन। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा के कर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलते रहे, जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, जो 14/11/2023 को। जो इसको अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये करेंट क्वेश्चन है, जो TCS द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इवन बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहाला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इवान बतूता की यात्रा पुस्तक किसकी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? MRTP अधिनियम। किस पर? MRTP अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी की है? हरियाणा ने। किसने किया था? जो करेंट अफेयर्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी किसने की थी? हरियाणा राज्य ने। क्वेश्चन को रट लें, जिससे आगे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा मेरा इससे लड़ सकता है। देखिए IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ये भारत ने की थी। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगरे चट्टान का उदाहरण है? यह है सायोलाइट। क्या है? रायोलाइट।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? रायोलाइट। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध किसका वादक है? मृदंगम का। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध किसके वादक है? मृदंगम का। किसमें आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? 6 से 14 वर्ष का। क्या है? 6 से 14 वर्ष का जो माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? प्रचलित कीमतों पर। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? प्रचलित कीमतों पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिलांग। कहाँ में होती है? किस क्षेत्र में? शिलांग में जो निम्नलिखित वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक वर्ष में जो सर्वाधिक वर्षा होती है शिलांग में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? यह 2016 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू किया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल शिफ्ट का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है जो 14/11/2023 से, ये करेंट क्वेश्चन है। आपको पता भी लग सके आप कौन सा ऑप्शन मारे थे नहीं मारे थे, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल देख लें, आंसर की मिला लें। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? यह 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। भोजन के किस भाग से स्वच्छ बनकर निकलता है? अप्रयुक्त भोजन। भोजन के किस भाग से स्वच्छ बनकर निकलता है? अप्रयुक्त भोजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबा कर दें। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली एक वीडियो मिलते रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसज एस्टेवेंजर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? लुइस कैरोल ने। कौन सी उपन्यास है? एलिसज एडवेंचर इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल ने लिखा था। गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। कौन सी योजना था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जो नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकृत नीति प्रस्तुत की थी? यह पीवी नरसिम्हा राव था। लेकिन कौन सा है प्रधानमंत्री, कौन सा था जो नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकृत नीति प्रस्तुत किया था? पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो ओ धातु सीसा, ओ धातु नहीं है, यह धातु है सीसा। अलोह धातु जिंक है, लोह धातु लोहा है, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव। कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव। देखिए, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, डिस्पोजर है। ये प्रोड्यूसर का हो गया एक का बी, ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर का हो गया 2 का रैबिट। सेकेंडरी कंज्यूमर का हो गया फॉक्स।
डिस्पोजर का हो गया बैक्टीरिया एंड फंगस। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। देखिए इसका क्वेश्चन आईडी भी दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन कौन सा हमारे थे उसका भी दिया हुआ है। देखिए एनी बेसेंट के प्रभाव में एक केबियन समाजवादी थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एनी बेसेंट किसके प्रभाव में के फेबियन समाजवादी था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? पलक्कर किला। क्या है? पलक्कर किला जो कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। और कौन कौन कर्नाटक राज्य में है? कुतुर किला कर्नाटक में है। गोल गुम्बज ये तो बीजापुर कर्नाटक में है। और श्वेतेश्वर मंदिर भी कर्नाटक में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? केरल और लक्षद्वीप में। जो 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है केरल और लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? साइना नेहवाल ने। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तबला। उस्ताद अल्लाह रखा क्या था? तबला से वादक संबंधित था। समीर खान भी तबला से वादक संबंधित था। पंडित किशन महाराज भी तबला वादक से संबंधित था। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का भी तबला वादक से संबंधित था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा के कर दे और चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली एक इसका क्वेश्चन मिलते रहे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का करंट क्वेश्चन जो TCS द्वारा पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक आपको मिलते रहे, आंसर की रोज मिलते रहे आपको। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। जो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। प्यादा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? शतरंज। प्यादा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? शतरंज। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य से हुई थी? तमिलनाडु। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण देशों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? सोवियत संघ। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण देशों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? सोवियत संघ। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो देश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। यह 6 से 14 वर्ष के लिए जो कि संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में जो बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए मौलिक अधिकार शिक्षा का। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18 का 2। ये भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ और उनकी परिभाषा के संबंध में से कौन सा युग्म गलत मीनार किया गया था? ये परिलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना। यह गलत है। दूसरा देखिए रूपांतर। यह सजा के रूप में हल्के के रूप में बदलने को दर्शाता है। ये सब सही है लाल लाल वाला।
जो ग्रीन वाला जो हरा वाला है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के धार्मिक अनुष्ठान करता था? पुरोहित। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 41। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए थे? ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाटक कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया गया था? चित्रा विसरेन ने। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबा कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाटक तकनीकों को अपनाने द्वारा सैन्य कला बनाने के लिए जाना जाता था? उदय शंकर। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। क्या है? मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? गेहूं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में किस क्षेत्र में की गई थी? दुर्ग। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित किस क्षेत्र में की गई थी? दुर्ग। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए पहला जो बता रहा है, देखिए आई के बाद क्या होता है? जे के, दो का अंतर है। फिर देखिए के कितना होता है? 11, आई 9, 7, घटते क्रम में जा रहा है। तब जी के बाद क्या होगा? यहाँ पे सीधा ई होगा, ई है ना, देखिए ई है। फिर उसके बाद वाई के बाद देखिए फिर इसमें भी 2 घटते जा रहा है। इसमें 21 यू है, 25 है वाई, तो इसमें 4 घटते जा रहा है। इसमें भी 4 घट के चल गया, फिर इसमें 4 घटा 13 हुआ। एम है, सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए रीजनिंग में देखिए तगड़ा पूछा हुआ है। बोलिएगा तो कमेंट करके कि रीजनिंग का भी चाहिए, तो थोड़ा स्क्रॉल कम करके आपको रीजनिंग का भी दे दिया जाएगा। कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। देखिए आप थोड़ा 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, उसको भी देख लेते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली एक क्वेश्चन मिलते रहे प्रीवियस ईयर्स का, जो अभी 2023 में एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और एक लाइक जल्दी से दबा कर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन है, देखिए 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। देखिए कंप्यूटर प्राइवेसी। देखिए विच ऑप्शन allows you to adjust the line spacing between lines of text in a paragraph in MS Word 365। इसमें 2 नंबर सही है, लाइन स्पेसिज। 2 नंबर देखिए इन MS Excel 365 when entering data into an MS Excel 365 spreadsheet, which data type is most suitable for a person? फर्स्ट नेम, इसमें है टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉर्मेटिंग फीचर इन द MS Word 365 इज यूज टू एक्सप्रेसिव टेक्स्ट बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक और ये अंडरलाइंड ऑन डॉक्यूमेंट। क्या है? फ्रंट स्टाइलिंग। इन MS
वर्ड। पेज नंबर ऑप्शन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। क्या है? हेडर एंड फूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन यूजिंग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन एमएस वर्ड 365। इंक्रीज इज द फ्रंट साइज। देखिए एमएस एक्सेल 365 यू आर वर्किंग ऑन ए एक्सेल वर्कशीट एंड नीड टू सेलेक्टेड ऑन entering row above the current row. Which keyboard shortcut convention should you see use? Shift plus spacer। देखिए मैं 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या दर्शाता है? कर्सर के बाईं ओर से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए लेयर फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल सिटी। इसमें क्या फिजिकल लेयर। किसी ईमेल के अनुक्रम को हो सकते हैं क्या है? ये भी दोनों सही है। केवल और केवल डिजिटल तस्वीरें डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज इन द माइक्रोस्कोप एक्सेल 365 इन प्रिंटिंग एंड एंट्री वर्कशीट एक्टिव सीट। देखिए 10 क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो हाल फिलहाल में हुआ है टीसीएस द्वारा एग्जाम जो पूछा गया था। देख लिए क्वेश्चन का लेवल। आपको डेली आपको चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं डेली कि हमको चाहिए क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक जल्दी से लाइक दबा दें जिससे आपको डेली एक प्रीवियस का क्वेश्चन मिलते रहे।